Hello, all of you. Here, myself, Rashmi Purohit. I have done MCA, PGDCA, and teach in so many computer schools and also teach a block coding or coding to children in various online platforms. So here, I make this simple video to clear some doubts about this block coding. nowadays इसका बहुत अहम से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है फ्यूचर में कंप्यूटर में बहुत अच्छे से करे क्योंकि बिकॉज वी नो कि फ्यूचर इज कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट फॉर एनी फील्ड फॉर कंप्यूटर। ओके, सो वी वांट तो हम हमारे बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग बहुत अच्छे से सिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छोटी ऐसे ही उनके अंदर कंप्यूटर कोडिंग का स्टार्ट हो जाए ताकि वो धीरे धीरे जब तक वो हायर क्लासेस में अपने कैरियर फेज पे जाए तो दे लर्न ऑल द थिंग और सबको अच्छे से कॉम्पीट कर पाए, अच्छे से अपना कैरियर स्टेब्लिश कर पाए। बट एक और पॉइंट भी हमारे दिमाग में है कि हमारा बच्चा एक तो प्रॉपरली ग्रो हो, सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग प्लस स्कूल का वर्क दोनों चीज मिलकर के कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके पास फिजिकल गेम एंजॉय करने के लिए कोई टाइम ही नहीं रहे और उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा ना हो जाए। ये भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें अपने बच्चों को देर आर 3 पॉइंट्स आई वांट टू क्लियर इन दिस वीडियो कि सबसे पहले हमें क्या कंप्यूटर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें वो क्या सिखाते हैं, विच काइंड ऑफ कोडिंग दे टीचर्स, हमें किस तरह की कोडिंग सिखाते हैं। दूसरी चीज, हम चाहते हैं कि दे आर इजी और डिफिकल्ट, हमें उनको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए, किसी कंपनी से, किसी प्लेटफॉर्म से या स्कूल से, और उसका फ्यूचर में उनके लिए क्या बेनिफिट है, क्या है। तो ऑल दिस डाउट्स आई वांट टू क्लियर टुडे। अब नाउ हमें सबसे पहले यह समझना है कि एक्चुअली कोडिंग है क्या। व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग एक्चुअली हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, दिस इज कोडिंग। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज आप अपने छोटे से बच्चे को बोलना चाह रहे हैं कि एक कप चाय बना के ले आओ, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इतने अमाउंट में वाटर डालिए, फिर उसमें इतने अमाउंट में चाय पत्ती शक्कर डालिए, फिर उसको बॉईल कीजिए, उसमें मिल्क मिक्स करिए, फिर बॉईल कीजिए, जो एक्स्ट्रा डालना है वो चीजें डालिए, फिर उसको स्ट्रेनर से छान के कप के अंदर चाय लेके आइए। तो दिस इज 5-6 इंस्ट्रक्शन वी गिव अवर चाइल्ड इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। This is the instruction. In the same manner, we give step-by-step instruction to the computer in any computer language. This is known as coding or programming. ठीक है, तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? देयर आर सो मेनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक जावा, C++, पाइथन, सी, एंड सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर विच हैव देयर। अब हम उन्हें कैसे इंस्ट्रक्शन, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना है, लाइक अ न्यू लैंग्वेज। हम कोई नई लैंग्वेज सीखें, जैसे सपोज आप आज कन्नड़, बांग्ला, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं, तो हमें उस लैंग्वेज की पहले वोकेबुलरी जाननी होगी कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, फिर हमें उसे प्रॉपर किस अरेंज में अरेंज करना, उसका ग्रामेटिकल वो तरीके से हमको प्रॉपरली उसको रियल करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होगा कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। सेम कंप्यूटर लैंग्वेज में है, हम वोकेबुलरी को कीवर्ड से चेंज कर सकते हैं और ग्रामर को उसके सिंटैक्स से चेंज कर सकते हैं। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अ न्यू कंप्यूटर लैंग्वेज, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली आज के दिनों में काफी सिलेबस होता है स्कूल में, प्लस हम उनपे एक्स्ट्रा बर्डन डालें तो उनपे मेंटल स्ट्रेस आएगा और उनको अपने फिजिकल एक्टिविटी गेम प्लेइंग प्रॉपर ग्रोथ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, दिस इज एक वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अदर इज ब्लॉक कोडिंग। अब नाउ व्हाट इज ब्लॉक कोडिंग? जैसे इट इज अ सेट ऑफ ब्लॉक, सिंपल सेट ऑफ ब्लॉक जिसमें सारे ब्लॉक्स होते हैं। हमें कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना होता है वैसे पूरे पूरे प्रोग्राम सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, हमें उसकी जगह एक एक बॉक्स ब्लॉक उठा के फिट करना होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जैसे बचपन में गेम खेलते थे, कोई हाउस बनाते थे अरेंज करके, कोई मैप बनाते थे, या डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स में आर्टिकल्स बनाते थे, पजल्स खेलते थे, उसी तरीके से हम अगर प्रॉपर ऑर्डर में उन ब्लॉक को प्लेस करेंगे तो वो अपने आप में कंप्यूटर कोड बन जाएगा। चिल्ड्रन को लैंग्वेज की डिटेल में नहीं जाना है, उसे सिर्फ
ब्लॉक अरेंज करने हैं, और उन ब्लॉक को अरेंज करके जो बैकग्राउंड में है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कोडिंग लिख देते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में, और जब उनको रन करते हैं तो हमें आउटपुट या रिजल्ट वैसा ही मिलता है जैसे कि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिलता है, बट इट इज इन ऑल्सो एनिमेटेड फॉर्म, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, अब इन ब्लॉक्स को अरेंज करके हम चिल्ड्रन से डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स, एनिमेशंस एंड डिफरेंट चीजें क्रिएट करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अब इससे क्या हुआ कि बच्चे ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं सीखी, तो क्या हुआ, हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, एक उसका सिंटेक्स और कीवर्ड्स करके उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, सेकेंड थिंग इज हम उसको प्रॉपर लॉजिक लगाएं ताकि वो प्रोग्राम प्रॉपर कम से कम स्टेप में, प्रिसाइज मैनर में, कम स्टेप में हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का लॉजिक। तो एक हुआ लैंग्वेज, सिंटैक्स एंड कीवर्ड्स, सेकंड पार्ट इज लॉजिक। तो व्हाट वी डू इन दिस ब्लॉक कोडिंग, इस ब्लॉक कोडिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर लैंग्वेज का सिंटैक्स और कीवर्ड्स ना डेवलप करके ओनली उसके अंदर लॉजिक डेवलप करते हैं। बिकॉज क्योंकि जब वो ब्लॉक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनके दिमाग में ये लॉजिक डेवलप होता है कि हमें किसके बाद किस स्टेप को फॉलो करना है, किसके बाद क्या ऑर्डर कंप्यूटर को देना है, या कौन सा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है ताकि वो प्रॉपर ऑर्डर में आउटपुट हमें दे। So this block coding is helpful in developing logic in your children. And I think it is very good for your children because they just do a puzzle or quiz-like activity. And in this, in fun learning way, they also develop a logic. Though when they learn this computer programming after class 10th and this, तो उनके अंदर अगर लॉजिक छोटी क्लासेस से उनके माइंड में लॉजिक डेवलप हो चुका होगा तो उनके लिए कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, इट विल बी इजियर। तो आई थिंक कि हमें बच्चों को जरूर इस टाइप की कोई ना कोई ब्लॉक कोडिंग में लैंग्वेज सिखानी चाहिए, एंड दिस लॉजिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ऑल देयर अदर सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, science, to solving daily problems and all these things, this logic is helpful for them. So we should learn. Now we come to the second point. What are the different platforms? There are so many platforms available in those block coding like code.org, Scratch, Make Code Arcade, Tinker, and so many other platforms. Other companies are also available to teach this platform. Some platforms are this help to children to learn this by themselves, but sometimes it will be difficult, they will confuse। और हम कुछ स्कूल में समर कोर्सेज भी चलते हैं, वो भी बच्चों को इसी टाइप की कोडिंग सिखाते हैं। रोबोटिक्स में भी they will learn this block coding as well as they connect the circuit to develop a thing, but they also use this block coding also in that। So what should we do, from where we learn? So all these platforms are good. They are all are good enough to teach or develop a logic in your children. No one is lesser or no one is more in this platform. Some provide different features, some provide different feature, but all are more or less same and develop logic in your children. So we should teach these children by any of these platform, but we should stick to a single platform। वी शुड नॉट डू कि आज हम बच्चे को किसी एक कोड डॉट ओआरजी से सिखा रहे हैं, सेकंड डे हमें लगा कि अरे कंफ्यूजिंग है, ये तो बेटर है, किसी और ने बोला, आपके पड़ोसी ने कि दिस वन इज बेटर, गो टू द स्क्रैच, फिर हम उसको ओपन करके स्क्रैच दे रहे हैं। तो देर इज नथिंग, अगर वो कोड डॉट ओआरजी या स्क्रैच किसी से भी लर्न करेगा उसके अंदर लॉजिक डेवलप होगा, बट बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, चिल्ड्रन जो चाइल्ड विल बी कंफ्यूज कि ये यूज करें और उसके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो वी शुड स्टिक टू अ वन प्लेटफॉर्म। हमें एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक करना है एंड स्टेप बाय स्टेप उसको प्रॉपरली पूरा लर्निंग दीजिए, तो उसके अंदर लॉजिक डेवलप हो जाएगा प्रॉपरली। और जब वो होगा तो वो ही कैन मेक प्रोग्रामिंग एंड जब उसका कोर्स फिनिश हो जाएगा तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपना कोडिंग कर सकेगा, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अब in this my channel I will also teach a code.org प्लेटफॉर्म जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से उन्हें लर्निंग दूंगी। हर क्लास के हिसाब से हम कोडिंग के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका code.org का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा कि व्हाट इज code.org प्लेटफॉर्म और व्हाट फैसिलिटी इट प्रोवाइड। ओके, तो हमें सारे कंफ्यूजन को क्लियर करना है। हमें बच्चे को कहीं से भी सिखा सकते हैं, बट विच स्टिक टू वन प्लेस। डोंट move here and there frequently. It will make confusion and it will be difficult for your children to learn the things. And it is preferable to teach your children this block coding. Okay, so thank you for listening to me and watch the next video about the code.org. It is a very vast platform and provide so many facility from class nursery to class 10 children according to their level we will teach them. Okay, thank you for listening and if you like then we'll see the next video and join the program. It is totally free. This code.org program is also totally a free platform.